हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा फोटोसिंथेसिस। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? सो स्टूडेंट्स, जो खाना हम खाते हैं, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, यहाँ तक कि ऑक्सीजन गैस जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सब कहाँ से आती है स्टूडेंट्स? एक बहुत पावरफुल प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खुद का फूड बनाते हैं। किस किस चीज़ को यूज़ करके स्टूडेंट्स? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट इज़ लाइक कुकिंग। जैसे हम खाना बनाते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे ही वो अपना खाना बनाते हैं इन सारी चीज़ों को यूज़ करके, बट विद लीव्स, नॉट किचन। लेकिन लीव्स के साथ स्टूडेंट्स, किचन में नहीं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको इक्वेशन के थ्रू समझाने की कोशिश की है, जो फोटोसिंथेसिस है हम किसकी हेल्प से करते हैं? लाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इससे हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज मीन्स फूड एंड ऑक्सीजन गैस। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो हमारी सनलाइट होती है वो लीव्स ट्रैप कर लेती हैं, देन कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से ले लेती हैं एंड रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करके वो अपना फूड बनाती हैं। दिस मैजिक हैपेंस इन टाइनी पार्ट्स ऑफ द लीव्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो हमारा लीव्स का खाना बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है स्टूडेंट्स? लीव्स में एक टाइनी पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर ये सब होता है। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट दैट कैप्चर्स लाइट। वो क्या करता है स्टूडेंट? जो सनलाइट आती है उसे कैप्चर कर लेता है, देन वो तभी तो आगे प्रोसेस में यूज होगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट, जो हमारी लीफ होती है उसमें ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, देन उसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को ही स्टूडेंट्स कहा गया है सोलर पैनल ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि वो सनलाइट को कैप्चर कर रहा है। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। देन स्टूडेंट, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू टाइनी पोर्स ऑन द लीफ कॉल्ड स्टोमेटा। स्टूडेंट, जो प्लांट होते हैं वो वाटर टू सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेंगे थ्रू रूट्स। स्टूडेंट, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एयर से लेते हैं थ्रू टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। टाइनी पोर्स मीन्स छोटे छोटे सुराख लीव्स से प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, जो वो पोर्स हैं वो हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। यूजिंग सनलाइट दे कन्वर्ट दीज इनटू ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, सनलाइट की हेल्प से वो ये सारी चीज़ें ग्लूकोज यानी खाने में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड स्टूडेंट्स ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी दिखाया है। जैसे कि ये लीव्स है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारा इस तरीके से स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, टाइनी पोर। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये दो गार्ड सेल्स होते हैं एंड स्टूडेंट्स बीच वाला जो है इसे हम स्टोमेटल पोर बोलते हैं। देन दिस इज वैक्यूल, मतलब जो स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर उसे हम वैक्यूल बोलते हैं। बाहर वाले सेल्स, ये जो स्टूडेंट्स हैं, इसे एपिडर्मल सेल कहा गया है एंड स्टूडेंट्स जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी इसी के अंदर प्रेजेंट है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम इक्वेशन के थ्रू समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब यूज होंगे विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये आप लोग लर्न कर लेंगे अच्छे से। स्टूडेंट्स, विदाउट फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड नॉट एग्जिस्ट। बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। इट गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, फूड टू ईट एंड हेल्प्स टू मेंटेन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस की मदद से ही हमें ऑक्सीजन मिल रहा है सांस लेने के लिए, खाना खाने के लिए हमें फूड मिल रहा है एंड हेल्प्स टू मेंटेन एटमॉस्फेयर। तो जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो भी फोटोसिंथेसिस की मदद से ही मेंटेन हुआ हुआ है। तो स्टूडेंट, जो फोटोसिंथेसिस है वो बेस है एवरी फूड चेन का। जो हम फूड चेन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाएंगे, देन उन्हें कार्निवोर्स खाएंगे, उसका बेस है हमारा फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाएंगे तो वो आगे कैसे ग्रो करेंगे? लेट्स रिकैप व्हाट वी लर्न इन दिस लेक्चर। हैपन इन, जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ होता है? लीव्स में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एंड स्टूडेंट्स, हमें वो करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की। तो स्टूडेंट्स, जब हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे तो हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी गैस फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है? तो आपका आंसर है ऑक्सीजन गैस। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस आपका टॉपिक एंड होता है। मैंने ऑल डिटेल्स इसमें कवर की हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।